एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एक्टिव रूल, पैसिव, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में बच्चों आईडी होगी रहा था, रही थी, रहे थे। पैसिव में आईडी होगी या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, यहां आईडी होगी, यहां आईडी होगी या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। रूल, सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस MV फोर्थ मेन वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस MV फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव जब होगा बच्चों सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस बीइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे बच्चों तो ऐसे ही होगा, MV थर्ड Y प्लस सब्जेक्ट। ऐसा रूल हो जाएगा। सबसे पहले आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद was वर्ब, उसके बाद आएगी बीइंग के बाद MV थर्ड, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है मैं कार चला रहा था, मैं कार चला रहा था। यहां होगा कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी। कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी, ये जा रही थी, यहां आ रहा है रहा था। मैं कार चला रहा था, I was driving a car. I was driving a car. I was driving a car. पैसिव हो जाएगा
A car was आएगा being ड्राइव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ड्रिवन by me. A car was being driven by me. A car was being driven by me. अगला एग्जाम्पल है वह आपको बुला रही थी. वह आपको बुला रही थी. पैसिव में हो जाएगा आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था या जा रहा था. रही थी, वह आपको बुला रही थी. इसका ट्रांसलेशन होगा she was calling you. She was calling you. She was calling you. आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था. You were being called by her. You were being called by her. You were being called by her. अगला है हम डिबेट कर रहे थे. हम डिबेट कर रहे थे. We were doing the debate. We were doing the debate. हम डिबेट कर रहे थे. We were doing the debate. डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी. डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी. The debate was being done by us. The debate was being done by us. The debate was being done by us. आप हमें अपमानित कर रहे थे. आप हमें अपमानित कर रहे थे. You were insulting us. You were insulting us. You were insulting us.
हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था। We were being insulted by you. We were being insulted by you. We were being insulted by you. तो बच्चों ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी। वह आपको बुला रही थी। शी वॉज कॉलिंग यू। आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था। यू वर बीइंग कॉल्ड बाय हर। यू वर बीइंग कॉल्ड बाय हर। अगला है, हम डिबेट कर रहे थे। वी वर डूइंग द डिबेट। वी वर डूइंग द डिबेट। डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी। द डिबेट वॉज बीइंग डन बाय अस। द डिबेट वॉज बीइंग डन बाय अस। आप हमें अपमानित कर रहे थे। यू वर इंसल्टिंग अस। हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था। वी वर बीइंग इंसल्टेड बाय यू। वी वर बीइंग इंसल्टेड बाय यू। अब आइए बच्चों बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। होल्ड इट। अब आइए बच्चों बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या करेंगे, रूल में हम लोग लगा देंगे नॉट। नेगेटिव सेकंड स्टेप होगा नेगेटिव। रूल में लगा देंगे नॉट। अब बच्चों नॉट लगा देंगे तो लग जाएगा नॉट यहां, और इसमें भी आ जाएगा नॉट यहां। अब चलिए चेंज करते हैं इसे नेगेटिव में। वह कार नहीं चला रहा था। वह कार नहीं चला रहा था। सॉरी, मैं कार नहीं चला रहा था। आई वॉजंट ड्राइविंग अ कार। मैं कार नहीं चला रहा था। I wasn't driving a car. I wasn't driving a car. कार मेरे द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। नहीं। A car was not. A car was not being driven by me. A car was not being driven by me. नेगेटिव है, वह आपको नहीं बुला रही थी। नहीं। She was not. She was not calling you. She was not calling you. बच्चों चाहे wasn't कर दें चाहे was not, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं नॉट का। शी वॉज नॉट कॉलिंग यू, आपको उसके द्वारा नहीं बुलाया जा रहा था। You were not being called by her. You were not being called by her. देख पा रहे होंगे बच्चों जो चेंजेस होते जा रहे हैं। हम डिबेट नहीं कर रहे थे, हम डिबेट नहीं कर रहे थे। We were not doing the debate. We were not doing the debate. डिबेट हमारे द्वारा नहीं की जा रही थी। Debate was not. The debate was not being done by us. The debate was not being done by us. अगले बच्चों, हाँ आप हमें अपमानित नहीं कर रहे थे। नहीं यार, You were not insulting us. You were not insulting us. You were not insulting us. हमें आपके द्वारा अपमानित नहीं किया जा रहा था। नहीं, हमें आपके द्वारा अपमानित नहीं किया जा रहा था। We were not being insulted by you. We were not being insulted by you. We were not being insulted by you. तो नेगेटिव में आपने देखा बच्चों कि नहीं लगा करके, नॉट लगा करके हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कर लेते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है इंटरोगेटिव। थर्ड स्टेप, इंटरोगेटिव। यहां भी आ जाएगा थर्ड स्टेप। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। तो यहां हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में लग जाएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो आ जाएगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां हो जाएगा, यहां भी वॉज वर आगे आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बच्चों आएगा बीइंग MV थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस MV थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब आइए इसे चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में। क्या मैं कार चला रहा था? रहा था तो आ ही रहा है, क्या आ गया? क्या मैं कार चला रहा था? Was I driving a car? Was I driving a car? Was I driving a car? क्या कार में चला रहा था? Was I driving a car? यहां होगा क्या कार मेरे द्वारा
चलाई जा रही थी? क्या कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी? Was a car being driven by me? Was a car being driven by me? Was a car being driven by me? अगला एग्जाम्पल बच्चों, क्या वह आपको बुला रही थी? क्या वह आपको बुला रही थी? लास्ट में रही थी आ रहा है। Was she calling you? Was she calling you? Was she calling you? क्या आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था? क्या आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था? Were you being called by her? Were you being called by her? Were you being called by her? अगला है, क्या हम डिबेट कर रहे थे? क्या हम डिबेट कर रहे थे? Were we doing the debate? Were we doing the debate? यहां हो जाएगा बच्चों, क्या डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी? क्या डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी? Was the debate being done by us? Was the debate being done by us? अगला बच्चों, क्या आप हमें अपमानित कर रहे थे? क्या आप हमें अपमानित कर रहे थे? Were you insulting us? Were you insulting us? Were you insulting us? क्या आप हमें अपमानित कर रहे थे? Were you insulting us? क्या हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था? क्या हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था या जा रहा था? Were we being insulted by you? Were we being insulted by you? Were we being insulted by you? तो बच्चों इस तरह से इंटरोगेटिव बन जाएगा। आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं
क्या मैं कार चला रहा था? वॉज आई ड्राइविंग अ कार? वॉज आई ड्राइविंग अ कार पैसिव हो जाएगा। क्या कार मेरे द्वारा चलाई जा रही थी? वॉज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय मी? वॉज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय मी। अगला है, क्या वह आपको बुला रही थी? वॉज शी कॉलिंग यू? वॉज शी कॉलिंग यू पैसिव हो जाएगा। क्या आपको उसके द्वारा बुलाया जा रहा था? वर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर? वर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर। अगला है, क्या हम डिबेट कर रहे थे? क्या हम डिबेट कर रहे थे? वर वी डिबेटिंग द टॉपिक? वर वी डूइंग द डिबेट? सॉरी, वर वी डूइंग द डिबेट? वर वी डूइंग द डिबेट। क्या डिबेट हमारे द्वारा की जा रही थी? वॉज द डिबेट बीइंग डन बाय अस? डन हो जाएगा यहाँ बच्चों, सॉरी। इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों। पिछले स्टेप में भी यहाँ डन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। आई एम सो सॉरी। वॉज द डिबेट बीइंग डन बाय अस? वॉज द डिबेट बीइंग डन बाय अस। अगला है, क्या आप हमें अपमानित कर रहे थे? वर यू इंसल्टिंग अस? वर यू इंसल्टिंग अस पैसिव हो जाएगा। क्या हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था? क्या हमें आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा था? वर वी बीइंग इंसल्टेड बाय यू? वर वी बीइंग इंसल्टेड बाय यू। इसे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे बच्चों। अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने शायद यहाँ आईएनजी लगा दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, डन। बीइंग डन बाय अस, बीइंग डन बाय अस। तो इसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी आप डन ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्टिव रूल, पैसिव रूल लिख करके हमने कंपैरिजन किया है। एंड आगे के 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स हमने क्लियर कर दिया है बच्चों। 3 स्टेप्स हमने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट के 3 स्टेप्स आपको करके बताने हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, 3 स्टेप्स आपको करने हैं बच्चों। 4th स्टेप होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। 5वां होगा डबल इंटरोगेटिव। आपको पता है डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। और 6ठा होगा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप्स को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, तब तो हमें समझ में आएगा कि आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।